ये आज सदर पाकिस्तान के पास इसहाक डार साहब गए थे और उनसे कहा जी कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें, हमारी IMF के साथ डील हो रही है और एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें ताकि हम ये नए टैक्स वैक्स लगाने हैं तो लगा। तो सदर साहब ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं लगाता। कितनी अच्छी बात है, आप सदर साहब को अप्रिशिएट करेंगे? मीर साहब देखें, मैं तो खान साहब को हमेशा समझाता रहा, बताता रहा और कई शोज़ में कह दूँगा, अब तो पुरानी बात होगी कि इन लोगों से बचें। जैसे आज एक इलेक्शन कमीशन में जनाजा निकाला गया है इमरान खान साहब के नैरेटिव का कि वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, और मैं भी मानता हूँ कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है और इलेक्शन कमीशन बायस है और ये सब कुछ है, लेकिन जब इंडिविजुअली जाके आपने माफ़ी मांग ली तो वो नैरेटिव तो आपने तबाह और बर्बाद कर दिया ना, जो आपने खड़ा किया था पिछले 2 साल से 3 साल से। आप चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। तो अगर बुरा है तो उसके बाद जाके आपने अनकंडीशनल माफ़ी क्यों मांगी? और अगर अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी थी तो फिर ये सब बातें इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों गई थी? बात करो, खड़े रहो, ये ना हो जब बात करो बाहर निकल तकरीर करो फिर कमरे में आके पैर पड़ जाओ। ये तर्ज सियासत बुरी तर्ज सियासत, और इसी ने इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को और डेमोक्रेसी को यहाँ तक डैमेज करके ऐसे ही लोगों की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। असद उमर साहब जो हैं वो अंदर माफ़ी ज़रूर मांगी, उन्होंने माफ़ीनामा दाखिल किया, लेकिन बाहर निकल के फिर उन्होंने बहुत धड़ल्ले वाली गुफ्तगू सर देखिए, पब्लिक ना आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से ना बड़ी अब एजुकेट कर गई है। अच्छा। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि ये आदमी मुनाफकत कर रहा है, ये आदमी सही है। अगर पब्लिक को ये पता है कि एक आदमी अंदर जाके माफ़ी मांगता है और बाहर जाके बदमाशी के ढोंग न जाता है तो उसको वैसी पब्लिक नफरत करती है और जूते मारने का। लेकिन फैसल भाई, आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया, उन्होंने कहा मैं नहीं ऑर्डिनेंस। सर देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब के जो मसले हैं ना वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए। एक तो ये कि जो पिछली रिजीम के जो ख़ास लोग ख़ास मकसद के साथ ख़ास चीज़ें चला रहे थे, उनके साथ एक तो बंद कमरों में और अलग अलग घरों में जाके मास्क पहनकर मीटिंगें कर रहे थे, और उन मीटिंगें जिनके घरों में कर रहे थे उनको नहीं पता था कि वही वीडियो बना के आगे भी पहुँचा रहे हैं। ठीक है जी। एक तो आईनी ओहदे पे बैठने वाला आदमी एक साजिश, सदर साहब भी किसी वीडियो से फैज़याब हो चुके हैं। नहीं, वो ऐसी उनकी कोई ऐसी नहीं मीटिंग फैज़याब, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल से उनको बहुत हद तक पता भी है और इमरान खान साहब को भी इस बात का आइडिया हो गया है। दूसरी बात यह है कि जो आदमी आर्बिट्रेशन कर रहा होता है ना, जिस मनसब पे अल्लाह ताला के बाद वसीला इमरान खान साहब थे, प्रेसिडेंट साहब के, हम भी वजीर बने, इमरान खान साहब के वसीला थे वो, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुर्सी मेरे साथ सारी जिंदगी चिपकी रहेगी। ठीक है, तो जो उन्होंने उस टाइम की रिजीम के आर्बिट्रेशन के अंदर गेमें खेली, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, किसी के साथ किसी का झूठ करते रहे, और एक मुनाफिक, एक ख़ास, एक बेईमान जो जिसने मुल्क को नुकसान बनाया, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, इदारे को नुकसान पहुँचाया, उस आदमी के साथ वो मास्क पहन के अलग अलग घरों में मीटिंगें करते रहे। और जिन घरों में उन्होंने मीटिंगें की, जो PTI के MNA जो मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने वीडियो बनाई अपने घरों की और आगे कर दी। ठीक है, तो जब आईनी ओहदे पे आप गलत काम कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सदर साहब की भी वीडियोस मौजूद हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो जोड़ तोड़ कर रहे थे? नहीं सर, ऐसे लोगों की बात नहीं, आप तो समझ गए। मैं जब खास की बात कर रहा हूँ तो खास मकसद था, जिस खास मकसद की वजह से मार्च बनी, जिस खास मकसद के तहत इन चीफ को चीफ नहीं बनना था, ये कियोस क्रिएट करने के लिए जो मीटिंग्स हुई वो छुप छुपा के हुई, मास्क पहना के हुई, मास्क पहन के हुई, कोविड का अलग गाड़ियों में हुई, जिन घरों में उन्होंने वीडियो बना के दी। आप कभी कहेंगे जरूरत पड़ेगी तो वीडियो आपके आगे पेश भी कर दूंगा। अच्छा, नहीं, हमारे भी तो दोस्त है ना सर, वो MNA तो मिनिस्टर हमारे कैबिनेट का हिस्सा थे। अच्छा, तो इसका मतलब है सदर साहब के बारे में आपकी कुछ राय अच्छी नहीं है। अब मियां जवेद लतीफ़ साहब और सदर साहब का सर वो भी पता कर लीजिएगा, आज तक ये 5, साढ़े 4, 5 साल के सदर हैं। तोशा खाना के अंदर इनको पूरे किसी ममालिक ने और मुल्क ने इनको आज तक तोहफा नहीं दिया। तो जब करें कहें, हम ये ना कहें हम फरिश्ते हैं, बोले जो हम हैं वो हैं, ये ना कहें कि फलाना तो चोर है लेकिन हम फरिश्ते। तो फिर अगर किसी ने 100 की चोरी की, 1000 की चोरी की, चोर होता है। आप कह रहे हैं कि सदर साहब को आज तक कोई तोहफा नहीं मिला, इसलिए तोशा खाना में उन्होंने कभी कोई चीज जमा नहीं कराई, ये कह रहे हैं आप? चेक करा लें। आप कह रहे हैं कि सदर साहब को बहुत से तोहफे मिले हैं, उन्होंने जमा नहीं कराए, ये मतलब यही होता है ना सर, ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। अच्छा।